कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कारगिल युद्ध को 21 साल हो चुके हैं, पर आज भी वो वीर सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई हमारे दिलों में जिंदा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कारगिल वॉर 1999 में भारत पाक के बीच में हुआ था। इस युद्ध के होने का मेन रीज़न पाकिस्तानी सैनिकों का LOC क्रॉस करके हिंदुस्तान की 140 चौकियों पर कब्जा करना था और भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों से चौकियां खाली करवाने के लिए युद्ध करना पड़ा। कारगिल युद्ध की शुरुआत 8 मई 1999 को हुई तथा हमारे शूरवीरों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन आर्मी ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहराकर इस युद्ध को खत्म किया। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। हर साल 26 जुलाई को सब देशवासी कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। यह दिवस कारगिल युद्ध की खुशी और हमारे जाबाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कारगिल युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच पहले भी कई युद्ध हुए हैं। सन 1947, 1965 एंड 1971 में। लेकिन भारत व पाक के न्यूक्लियर आर्म्ड होने के बाद उनके बीच यह पहला युद्ध था। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी ने अपने 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय किए थे कारगिल वॉर के लिए। भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तथा दुश्मन को मजबूर कर दिया हिंदुस्तान छोड़ने के लिए। कारगिल वॉर दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड में लड़ी गई जंग में से एक है। इस वॉर में हमारे देश के 527 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा 1363 जवान घायल हुए थे। ऑपरेशन विजय की जिम्मेदारी 2 लाख जवानों को दी गई थी। जब इंडियन आर्मी द्वारा मारे गए घुसपैठियों की तलाश ली गई तो उनके पास पाकिस्तानी ID कार्ड निकले थे। कारगिल वॉर में पाकिस्तान के 357 सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन अनकन्फर्म्ड फिगर के मुताबिक इंडियन आर्मी की कार्रवाई में 3000 सोल्जर्स की जानें चली गई थी। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर उर्दू डेली की एक न्यूज़ के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस बात को स्वीकार किया कि कारगिल वॉर पाक आर्मी के लिए एक ट्रेजेडी साबित हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने 2700 से ज़्यादा सोल्जर्स खो दिए थे। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में 30,000 लोगों को बेघर होना पड़ा। वहीं भारत में भी 20,000 लोगों पर इसका असर पड़ा था। कारगिल वॉर शुरू होने से पहले पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 28 मार्च 1999 में एक हेलीकॉप्टर से LOC पार की थी। उन्होंने इंडियन साइड में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक जगह पर रात बिताई थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को कारगिल युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जब उन्हें इस बारे में बताया गया तो उन्होंने इस मिशन में पाक आर्मी का साथ देने से मना कर दिया था। आप सब जानते हैं कि कारगिल वॉर में हमारे एयरफोर्स के जाबाजों ने आर्मी सैनिकों का पूरा साथ दिया था। इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर के दौरान MiG-27 एंड MiG-29 फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया था। MiG-27 की मदद से उन प्लेसेस पर बॉम्ब गिराए गए थे जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। MiG-29 ने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई। पाक सेना के ऊंचाई पे होने के कारण इंडियन एयरफोर्स को 11 मई को इंडियन आर्मी का साथ देने के लिए मैदान में आना पड़ा। इस वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के 300 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कारगिल की हाइट सी लेवल से 16,000 से 18,000 फीट थी। ऐसे में फाइटर प्लेन को अप्रॉक्स 20,000 फीट की हाइट पर उड़ाना पड़ता था। 20,000 फीट की हाइट पर प्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ हवा की डेंसिटी 30% से कम होती है। इस सिचुएशन में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तथा पायलट का दम प्लेन में भी घुट सकता है। अब बात करते हैं इस युद्ध में यूज़ हुए वेपन्स के बारे में। इस युद्ध के दौरान आर्टिलरी से 2,50,000 गोले और रॉकेट
फायर किए गए थे। 300 से ज़्यादा तोपें, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से रोज़ करीब 5000 गोले दागे जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली ऐसी वॉर थी जिसमें किसी देश ने अपने दुश्मन देश पर इतनी ज़्यादा बमबारी की थी। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स कारगिल वॉर के बारे में, जिन्हें जानकर आप सबको बेहद खुशी हुई होगी तथा एक भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।